हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सबसे पहला पेपर है, दैट इज बीएमबी 201। जो पहला पेपर है दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ये जो पहला पेपर है, इसका सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या कह लीजिए टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सबसे पहला टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कितने टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब आज के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एकेटीयू यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एंड अगर आप इसका कोर्स सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट आठों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, आपके पीवाईक्यू पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट एमसीक्यू। अब एमसीक्यू नहीं आता है आपके एग्जाम में। पहले एक फॉर्मेट चलता था, पहले जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते थे, बट अब आपके मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाएगी ये भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला पेपर कौन सा है? बिजनेस एनवायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो यूनिट है वो बिजनेस एनवायरमेंट है, अगली तीन यूनिट लॉ की यूनिट है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की। ठीक है, तो इस पेपर का सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए हमें पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट, बट बिजनेस एनवायरनमेंट समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है ना कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगी बिजनेस के बारे में, देन वी विल कम टू बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। देखिए हिंदी में बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस मतलब होता है व्यापार। ठीक है, तो बिजनेस बेसिकली क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो, प्रोडक्शन हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या हो रहा हो? प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार हो रहा हो, ट्रेड हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, अब एक बात है, बिजनेस क्यों किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस? तो बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, बिजनेस देखिए मैंने लिखा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना प्लस कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो वांट है उसको सेटिस्फाई करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, दैट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो बिजनेस क्यों किया जाता है? टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए एंड कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है इसको सेटिस्फाई करने के पर्पज से बिजनेस किया जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस इंक्लूड एक्टिविटीज, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए बिजनेस में, एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ। बिजनेस इंक्लूड एक्टिविटी, बिजनेस में क्या क्या आता है? बिजनेस इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या ट्रेडिंग व्यापार बाय सेल जैसे रिटेलिंग वगैरह है, ये होता है। या बैंकिंग में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है? प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है या कोई सर्विस रेंडर करना। तो ये सब क्या है? डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सर्विस रेंडर की जा रही हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस एंड पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर की नीड को फुलफिल करना, दिस इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक, समझ में आ गया? बिजनेस क्या है? बिजनेस इज व्यापार, व्यापार करना। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देख लेते हैं, बिजनेस के फीचर्स। सबसे पहला फीचर बिजनेस का क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा फीचर क्या है? बिजनेस में क्या होता है? या तो प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, रिटेलिंग हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है।
सर्विस रेंडर की जा रही है, ऐसा भी होता है, ठीक है। हम सर्विस, ये एजुकेशन सेक्टर में क्या है, हम सर्विस ही तो रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में सर्विस रेंडर की जा रही है, होटल में सर्विस रेंडर की जा रही है, ठीक है। अगला क्या है बिजनेस का पर्पस, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना, दिस इज द पर्पस। अगला क्या है बिजनेस का फीचर, देयर इज अ रिस्क, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। आउटकम क्या होगा, हम काम कर रहे हैं बट इसका आउटकम का क्या होगा, हम बिजनेस कर रहे हैं इसका आउटकम क्या होगा पता नहीं, ठीक है। तो बिजनेस में देयर इज ऑलवेज सम रिस्क, सम अनसर्टेनिटी। अगला क्या है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ वैल्यू, बिजनेस में हमेशा कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है, कुछ वैल्यू क्रिएट की जा रहा है कस्टमर के लिए, ठीक है। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के फीचर है, ठीक है। तो आई होप आपको बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो हमारे पेपर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए बिजनेस मतलब समझिए, एनवायरनमेंट मतलब होता है सराउंडिंग, उसके चारों तरफ। ये आपका बिजनेस है, ठीक है। इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है प्लस इसके अंदर की जो चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ये पूरा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, बिजनेस की सराउंडिंग, इसके चारों तरफ जो चीजें हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ जो चीजें हैं, इसके अंदर की चीजें एंड बाहर की जो एलिमेंट्स है, ये सब मिलके बिजनेस के एनवायरनमेंट को बनाती है, ठीक है। एंड ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। बिजनेस की डिसीजन मेकिंग, बिजनेस की परफॉर्मेंस, ठीक है, बिजनेस किस तरीके से रन होगा, इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस जो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट आपके सिलेबस में है, उसमें हमें उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यूनिट वन में आपको माइक्रो जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है वो पढ़ना है, यूनिट टू में आपको मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट पढ़ना है, ठीक। अब ये माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, ये मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जितने भी इंटरनल, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर के, एक्सटर्नल मतलब बाहर के, तो जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के फंक्शनिंग को, बिजनेस किस तरह से फंक्शन कर रहा है, बिजनेस के डिसीजन को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बोलिए या एलिमेंट बोलिए, क्या क्या होंगे, वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस के अंदर के, ठीक है, बिजनेस के अंदर के एंड बिजनेस के बाहर के, वो सारे कंपोनेंट, वो सारे एलिमेंट्स जो बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसके फंक्शनिंग, ठीक है, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट डालते हैं, वो उन्हें कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। एंड दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इसी से बनता है, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज द टोटल ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस की फंक्शनिंग, डिसीजन एंड परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। एंड दीज फैक्टर ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या क्या अवसर आएंगे, इस पे भी इम्पैक्ट डालता है। बिजनेस कैसे डिसीजन लेगा, इन फैक्टर्स को कंसीडर करके बिजनेस डिसीजन लेता है। बिजनेस कैसा ग्रो करेगा, बिजनेस इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, दिक्कत आएगी, ये सब, ये जो फैक्टर्स हैं इन सारी चीजों पे इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ये है पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इसको, हाँ, ये दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट बोलिए, ठीक है, या एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोलिए, या टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोलिए, कुछ भी आपसे पूछा जाए, आपको सबसे पहले, अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट ये जो डायग्राम है ना, ये जरूर आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। आपसे माइक्रो एनवायरनमेंट पूछे, मैक्रो एनवायरनमेंट पूछे, इंटरनल एनवायरनमेंट पूछे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूछे, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट पूछे, इस टाइप का कुछ भी पूछा जा रहा है, आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम बना देना है, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे एग्जाम में कुछ भी डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता है तो जरूर बनाना चाहिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे ये डायग्राम आपने बना दिया, ये बना दिया, तो एग्जामिनर को पहले ही समझ में आ गया कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। तो सारी चीजें समझ में आ गई कि एग्जामिनर को, कि बच्चे को समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जरूर अगर इस टाइप का डायग्राम है आपके उस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाए तो ये डायग्राम जरूर आपकी कॉपी में बनना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट
ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी इसके कंपोनेंट में डिटेल में डिस्कस करूंगी, फिलहाल अभी मैं केवल ये बता रही हूँ। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, इंटरनल एनवायरनमेंट यानी बिजनेस के अंदर की चीजें, ठीक है, अंदर के एलिमेंट्स, इनसाइड एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर इनसाइड द बिजनेस, ये बिजनेस के इनसाइड एलिमेंट्स हैं। कौन कौन होता है इनसाइड? शेयर होल्डर्स वैल्यू, प्रमोटर्स वैल्यू, बिजनेस का जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, नेचर है, इंटरनल पावर रिलेशनशिप, क्या पावर रिलेशनशिप है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी की इमेज क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, कंपनी के पास फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटी क्या है, R&D एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी क्या है। तो ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट आता है। माइक्रो मतलब टास्क या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इसे कहते हैं। माइक्रो में आपके ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके आते हैं कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ठीक है, पब्लिक, फाइनेंसर, मार्केट इंटरमीडियरी। ये क्या होते हैं ये सब अभी बताऊंगी। मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैक्टर, नेचुरल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर। ठीक है, तो ये सब आते हैं मैक्रो में। ये जो सारे फैक्टर है ना, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। ये सारे फैक्टर ना आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं, ठीक है, और ये तो पढ़ना ही है। तो इस तरीके से आपका डिवाइडेड है। अब मैं इनको डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको ये बता दे रही हूँ कि अगर आप एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में, जैसे 8 आपके थ्योरी पेपर है, अगर इनके नोट्स, लेक्चर वीडियो वगैरह चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? तो मेरी एप्लीकेशन पे मैंने एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए एक्सक्लूसिवली कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जहां पे मैं आपको डिटेल सारा नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर रही हूँ। एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जब कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे ऐसे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये है। तो जितने भी 8 थ्योरी पेपर है ना, उसके ऐसे सेपरेट फोल्डर बने हुए हैं। बीएमबी 201, 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे फोल्डर बने हुए हैं। आपको मैं पहला वाला बीएमबी 201 शो करती हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके नोट्स, लेक्चर वीडियो एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज पीवाईक्यू। तो इस तरीके से ये सेपरेटली आपको सब मिल जाएगा कंटेंट, ठीक है। लेक्चर वीडियो आपको मैं शो करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में। तो अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स, तो ये कोर्स आप ले सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा। जब एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर था तो भी मैंने कोर्स लाया था, उसमें ये चारों चीजें प्रोवाइड की थी, काफी बच्चे उसमें एनरोल हुए थे, बच्चों ने पढ़ाई की एंड उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। एंड वो सारे स्टूडेंट तो अब है ही मेरे साथ सेकेंड सेमेस्टर में। बाकी अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो आप ये ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ लेक्चर पे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और एक बात और है कि अगर आपको कोई डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट के दो टाइप है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें आपका मैनेजमेंट आता है, एम्प्लॉय आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखिए एक हो गया इंटरनल एनवायरमेंट, एक हो गया एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अब ये दो हैं, एक है माइक्रो और एक क्या है, मैक्रो, ठीक। अब जरा एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करते हैं। एक्सटर्नल नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एनवायरमेंट विच इज आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के चारों तरफ बाहर की चीजें, ठीक है। ये आपका बिजनेस है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट बाहर का, इंटरनल एनवायरमेंट अंदर का।
ठीक है। तो अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो एनवायरनमेंट जिसको टास्क एनवायरनमेंट कहते हैं, और एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है एक बार बता दे रही हूँ। माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर आते हैं, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, इसके चारों आ, ऐसे होता है, दिस इज माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है, और फिर इसके चारों तरफ होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, ऐसे, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर आते हैं, सप्लायर आते हैं, कॉम्पिटिटर आते हैं, इंटरमीडिएट आते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट बेसिकली इस एनवायरनमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है। इन एलिमेंट्स का क्या है, ये आपका बिजनेस है, इन एलिमेंट्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, एंड बिजनेस इनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। जबकि जो मैक्रो है, मैक्रो इसके आउटसाइड जो है ना, दिस इज मैक्रो। मैक्रो में आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक फैक्टर, क्या कोई बिजनेस उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इंपैक्ट डाल सकता है या कंट्रोल कर सकता है? वहां की जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम ग्रोथ क्या कर सकता है? नहीं। तो मैक्रो एनवायरनमेंट में वो कंपोनेंट होते हैं जिनका डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है, ये दूर के कंपोनेंट है ना, तो इनका डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एंड बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं। अगला क्या है? पॉलिटिकल एंड लीगल कंपोनेंट, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है बिजनेस की तरफ, रूल रेगुलेशन क्या है, लॉ क्या है। सोशियो कल्चरल यानी जो सोसाइटी है उसकी वैल्यू क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में बेसिकली आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वेल डेवलप है, इनोवेशन कितना है, ये सब है, ठीक है, ऑटोमेशन कितना है। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितना अवेलेबल है, रूल रेगुलेशन एनवायरनमेंट के जो है वो कितने अवेलेबल है, रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये सब आता है नेचुरल एनवायरनमेंट पे। तो क्या कोई बिजनेस इन मैक्रो फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो इनको कहा जाता है मैक्रो फैक्टर। ठीक, अब बात करते हैं, तो मैंने माइक्रो मैक्रो के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब बात करते हैं लास्ट में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो पेपर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, बताइए। तो देखिए, बिजनेस जो है ना, उसको अपने आसपास की सराउंडिंग को स्टडी करना, सराउंडिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तभी बिजनेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट या अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढल पाएगा, ठीक है, और तभी सरवाइव कर पाएगा, तभी ग्रो कर पाएगा। इसलिए अपने आसपास की सराउंडिंग एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करता है, डिसीजन ले पाता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट या सर्विस उसी के अकॉर्डिंग बना पाता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो वही है अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यानी कंपनी के सामने, बिजनेस के सामने कौन कौन से अवसर हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जब स्टडी करोगे सराउंडिंग की, तभी तो पता चलेगा क्या अवसर हैं, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या थ्रेट है, ये तभी पता चलेगा व्हेन यू स्टडी द सराउंडिंग, जब आप एनवायरमेंट की स्टडी करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी बिजनेस को बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, पॉलिसी बनानी होती है, तो उससे पहले सराउंडिंग को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इट इंप्रूव अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, ठीक है, बिजनेस को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने की जरूरत है, ठीक है, हम अलग नहीं रह सकते अपने सराउंडिंग से, हमें उसके अकॉर्डिंग ढलने की जरूरत होती है ना। तो ऐसे ही बिजनेस को भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की जरूरत है। तो इसमें अडेप्टेबिलिटी में बिजनेस इन्वायरमेंट मदद करता है, इसकी स्टडी, ठीक है, जब समझेंगे तभी तो अडेप्ट होंगे। अगला क्या है? इट सपोर्ट इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एलिमेंट्स अभी मैंने उस डायग्राम में शो किए हैं, उन सबको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। और फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, वो ये जो पेपर है ना, दो पेपर का कॉम्बिनेशन है, लॉ एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट में आपको यही बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इजी पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। तो मैंने आपको बेसिक कह लीजिए इंट्रोडक्शन दे दिया बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्लस अगर आपको कोर्स लेना है तो आप
ले सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोर्स के सेक्शन में जाके आप वो कोर्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, सेशनल काफी कॉलेजेस में चल रहा है एंड इस कोर्स की मदद से बच्चे पढ़ के सेशनल भी दे रहे हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो आपने भी अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। डाउट वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके तो जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।